गुरु प्यारी साध संगत जी, आप सभी को प्यार भरी राधा स्वामी जी। संगत जी, अगर आज मैं आपको एक ऐसा रहस्य बता दूं, जिसे जानने के बाद आपकी किस्मत बदल सकती है, तो क्या आप उसे अपनाएंगे या फिर हमेशा की तरह अनदेखा कर देंगे? संगत जी, यह कोई साधारण पौधा नहीं है। यह प्रकृति का छुपा हुआ खजाना है, जिसे अगर आपने पहचान लिया तो पैसा, समृद्धि और मान लक्ष्मी की कृपा आपके घर का रास्ता खुद ढूंढ लेगी। लेकिन अगर आपने इसे नजरअंदाज किया तो समझ लीजिए आप खुद अपनी किस्मत को दूर धकेल रहे हैं। आज जो मैं बताने जा रहा हूँ, वो सिर्फ जानकारी नहीं है, यह गुप्त ज्ञान है जो हर किसी को नहीं मिलता। संगत जी, आपने इस पौधे को कई बार देखा होगा, सड़कों के किनारे, खेतों में या कहीं यूं ही उगता हुआ। लेकिन आपने कभी सोचा कि इतना साधारण दिखने वाला पौधा आपकी आर्थिक स्थिति बदल सकता है? हाँ, संगत जी, यही आग का पौधा जिसे लोग अक्सर बेकार समझकर तोड़ देते हैं या नज़रअंदाज कर देते हैं। लेकिन सच्चाई यह है कि यही पौधा धन आकर्षित करने की शक्ति रखता है। संगत जी, प्रकृति में हर चीज में ऊर्जा होती है, लेकिन कुछ चीजों में विशेष ऊर्जा होती है। आग का पौधा नकारात्मक ऊर्जा को खत्म करता है और धन की ऊर्जा को आकर्षित करता है। कहा जाता है कि जहां यह पौधा सही तरीके से उपयोग किया जाए, वहां मां लक्ष्मी का वास होता है। लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ी गलती लोग कर देते हैं। संगत जी, लोग इस पौधे को तो ले आते हैं, लेकिन सही तरीके से इस्तेमाल नहीं करते और फिर कहते हैं हमें कोई फायदा नहीं हुआ। संगत जी, शक्ति हर चीज में होती है, लेकिन उसे जगाना पड़ता है। अगर आपने इसे गलत तरीके से इस्तेमाल किया, तो यह सिर्फ एक पौधा ही रहेगा। संगत जी, अगर आप सच में चाहते हैं कि पैसा आपकी ओर आकर्षित हो, तो यह तरीका अपनाइए। शनिवार या रविवार के दिन सुबह जल्दी उठकर इस पौधे के पास जाइए और बिना बोले मन में प्रार्थना करिए। फिर इस पौधे की जड़ का छोटा सा हिस्सा लीजिए। ध्यान रखिए पौधे को नुकसान न पहुंचे। अब इसे घर लाकर लाल कपड़े में लपेटिए और अपने घर के पूजा स्थान या तिजोरी में रखिए। संगत जी, यह कोई जादू नहीं है, लेकिन इसका असर धीरे धीरे दिखता है। रुके हुए काम बनने लगते हैं, अचानक धन के अवसर आने लगते हैं, खर्च कम होने लगता है और सबसे बड़ी बात, मन शांत होता है। और जब मन शांत होता है, तभी सही फैसले लिए जाते हैं और वहीं से पैसा आना शुरू होता है। संगत जी, यह उपाय तभी काम करेगा जब आप इसमें विश्वास रखेंगे। अगर आप सिर्फ टेस्ट करने के लिए कर रहे हैं तो इसका कोई फायदा नहीं, क्योंकि ऊर्जा विश्वास से ही सक्रिय होती है। संगत जी, अगर आप इस पौधे के पास हर सोमवार या शुक्रवार दीपक जलाते हैं तो इसकी शक्ति कई गुना बढ़ जाती है और धीरे धीरे आप महसूस करेंगे कि आपके घर में पॉजिटिविटी बढ़ रही है, झगड़े कम हो रहे हैं और पैसा रुकने के बजाय टिकने लगा है। संगत जी, सच्चाई यह है कि पैसा सिर्फ मेहनत से नहीं आता। पैसा आता है सही ऊर्जा से, सही दिशा से और सही सोच से, और यह पौधा इन तीनों को संतुलित करता है। संगत जी, इस ज्ञान को हर किसी के साथ शेयर मत करना, क्योंकि हर कोई इस शक्ति को समझ नहीं पाएगा और अगर गलत हाथों में गया तो इसका असर खत्म हो सकता है। संगत जी, अगर आपको यह जानकारी मूल्यवान लगी तो इसे अपनाइए और याद रखिए, मौका बार बार नहीं आता। अगर यह पौधा आपको कहीं दिख जाए तो उसे अनदेखा मत करना, क्योंकि हो सकता है वही आपकी किस्मत बदलने आया हो। अब आप बताइए संगत जी, क्या आप इस रहस्य को अपनाने के लिए तैयार हैं या फिर इसे भी नजरअंदाज कर देंगे? ध्यान से सुनिए संगत जी, और भी गहरा रहस्य। अभी तक आपने जो जाना वो सिर्फ शुरुआत थी, असली खेल अब शुरू होता है। क्योंकि हर कोई इस पौधे के बारे में जान ले तो हर कोई अमीर हो जाए, लेकिन ऐसा होता नहीं है, क्योंकि ज्ञान अधूरा होता है या फिर तरीका गलत होता है। और आज मैं आपको वो बताने जा रहा हूँ जो 90% लोग कभी नहीं जान पाते। संगत जी, इस दुनिया में जो भी हो रहा है वह सिर्फ कर्म से नहीं, ऊर्जा के संतुलन से हो रहा है। आपने देखा होगा कुछ लोग बहुत मेहनत करते हैं फिर भी पैसे नहीं टिकते, और कुछ लोग कम मेहनत में भी आगे बढ़ जाते हैं। क्यों? क्योंकि उनके आसपास की ऊर्जा सही होती है और यही काम करता है ये पौधा। लेकिन यहाँ एक और बड़ा राज छुपा है। संगत जी, अगर आप सच में इसका पूरा फायदा चाहते हैं, तो सिर्फ दिन में नहीं, रात में भी इसका प्रयोग करना होगा। विशेषकर अमावस्या की रात या शुक्रवार की रात।
उस दिन इस पौधे के पास एक दीपक जलाएं, थोड़ा सा गुड़ और चावल अर्पित करें और चुपचाप बैठकर 5 मिनट ध्यान करें। कोई मंत्र जरूरी नहीं, सिर्फ सच्चा इरादा होना चाहिए। क्या होगा इस प्रयोग से? संगत जी, जब आप यह करते हैं तो धीरे धीरे आपके अंदर का डर खत्म होने लगता है, आत्मविश्वास बढ़ता है और सबसे महत्वपूर्ण निर्णय लेने की शक्ति बढ़ती है। और याद रखिए, पैसा उन्हीं के पास जाता है जो सही समय पर सही निर्णय लेते हैं। संगत जी, अब एक ऐसी गलती सुनिए जो लगभग हर व्यक्ति करता है। लोग सिर्फ पैसा चाहते हैं लेकिन अपनी आदतें नहीं बदलते। संगत जी, अगर आप नकारात्मक सोच रखते हैं, डर में जीते हैं या हमेशा शिकायत करते हैं तो कोई भी उपाय काम नहीं करेगा, क्योंकि आप खुद ही अपने रास्ते में रुकावट बन रहे हैं। संगत जी, यह पौधा सिर्फ पैसा खींचने के लिए नहीं है, यह आपको बदलने के लिए है, आपकी सोच बदलने के लिए, आपकी ऊर्जा बढ़ाने के लिए और आपको सही दिशा दिखाने के लिए। जब ये तीनों चीजें सही हो जाती हैं तो पैसा अपने आप आने लगता है। संगत जी, अगर आपके घर में तिजोरी है या जहां आप पैसा रखते हैं तो यह उपाय जरूर करें। शुक्रवार के दिन उस लाल कपड़े में लिपटी जड़ को तिजोरी के अंदर रखें और हर बार जब आप तिजोरी खोलें, मन में एक बात जरूर कहें कि मेरे घर में धन की कभी कमी नहीं होगी। संगत जी, यह छोटी सी बात आपकी सोच को बदल देगी और यही सोच आपकी किस्मत बदल देगी। संगत जी, जब यह उपाय काम करना शुरू करेगा तो आपको कुछ संकेत मिलेंगे। सावधान रहिए संगत जी, जब चीजें बदलने लगती हैं तो एक परीक्षा भी आती है। अचानक खर्च बढ़ सकता है, कोई परेशानी आ सकती है या मन डगमगा सकता है। लेकिन यही असली टेस्ट है। अगर आपने इस समय धैर्य रखा तो सफलता निश्चित है। संगत जी, कई लोग यह गलती करते हैं कि वह सिर्फ उपाय करते हैं लेकिन ऊर्जा को जगाते नहीं हैं, और बिना ऊर्जा जागरण के कोई भी उपाय अधूरा रहता है। अब सुनिए सही तरीका। हर दिन सुबह उठते ही अपने दोनों हाथ जोड़िए, आंखें बंद करिए और मन में 11 बार बोलिए कि मेरे जीवन में धन, शांति और समृद्धि का प्रवाह बढ़ रहा है। संगत जी, आपका दिमाग ही आपकी असली तिजोरी है। अगर उसमें कमी का डर भरा है, तो बाहर कितना भी पैसा आ जाए, वो टिकेगा नहीं। लेकिन अगर उसमें समृद्धि की सोच है, तो थोड़ा पैसा भी बढ़ने लगेगा और यह पौधा आपके दिमाग को उसी दिशा में ढालता है। संगत जी, अब जो मैं बताने जा रहा हूँ, वह बहुत ही गहरा रहस्य है। इस पौधे के पास जाकर हर दिन 2 मिनट खड़े होकर मन ही मन उससे बात करें। हाँ, संगत जी, बात करें, उसे धन्यवाद दें, उससे कहें कि वह आपकी मदद करे, क्योंकि प्रकृति सब सुनती है, बस हमें बोलना नहीं आता। संगत जी, अगर आप सच में बदलाव चाहते हैं, तो यह नियम अपनाइए। लगातार 21 दिन तक बिना एक दिन छोड़े यह सारे उपाय करें। क्यों 21 दिन? क्योंकि 21 दिन में आदत बनती है, 21 दिन में दिमाग बदलता है और 21 दिन में ऊर्जा का चक्र सक्रिय होता है। अगर आपने यह 21 दिन पूरे कर लिए तो आप खुद फर्क महसूस करेंगे। संगत जी, जब यह साधना काम करती है तो कुछ अजीब लेकिन अच्छे बदलाव आते हैं। जिन लोगों से बात नहीं होती थी वो खुद संपर्क करेंगे, नए मौके बिना खोजे सामने आएंगे और सबसे खास, आपका डर खत्म होने लगेगा। और याद रखिए, जहां डर खत्म वहीं से सफलता शुरू होती है। संगत जी, अब एक गहरी बात समझिए, सिर्फ कर्म करने से सब नहीं मिलता और सिर्फ किस्मत से भी नहीं। जब दोनों मिलते हैं तब चमत्कार होता है। पौधा आपकी किस्मत को सक्रिय करता है और आपके कर्म उसे हकीकत में बदलते हैं। संगत जी, इस रास्ते पर चलते समय किसी का बुरा मत सोचिए, किसी का नुकसान मत कीजिए और हमेशा सच्चाई के साथ चलिए, क्योंकि गलत इरादे के साथ किया गया कोई भी उपाय उल्टा असर कर सकता है। संगत जी, एक व्यक्ति ने यह उपाय शुरू किया। पहले 10 दिन तक कुछ नहीं हुआ। उसने सोचा यह सब बेकार है, लेकिन फिर भी उसने 21 दिन पूरे किए और 22वें दिन उसे ऐसा मौका मिला जिसने उसकी पूरी जिंदगी बदल दी। संगत जी, अब तक आपने जो सुना उसका सार यही है कि शक्ति बाहर नहीं, आपके अंदर है। ये पौधा सिर्फ उसे जगाने का माध्यम है और आपका विश्वास उसे दिशा देता है। संगत जी, अब आप खुद से पूछिए, क्या आप 21 दिन तक यह कर सकते हैं? क्या आप अपने डर को छोड़ सकते हैं? क्या आप सच में अपनी किस्मत बदलना चाहते हैं? अगर जवाब हाँ है, तो आज से शुरू करिए, अभी से।
संगत जी, अगर आप यहाँ तक पहुँच गए हैं तो समझ लीजिए आप बाकी लोगों जैसे नहीं हैं, क्योंकि अधिकतर लोग शुरुआत में ही रुक जाते हैं और इसीलिए आज मैं आपको वो बताने जा रहा हूँ जो सबसे बड़ा रहस्य है, सबसे गहरा सच है और सबसे शक्तिशाली ज्ञान है। संगत जी, आपने सुना होगा जो सोचोगे वही पाओगे, लेकिन यह सिर्फ एक लाइन नहीं है, ये ब्रह्मांड का नियम है। अगर आप हर समय सोचते हैं मेरे पास पैसा नहीं है, तो ब्रह्मांड आपको और वही देगा, लेकिन अगर आप सोचते हैं मेरे पास सब कुछ है, तो धीरे धीरे वही आपकी हकीकत बन जाता है और यह पौधा उसी सोच को मजबूत करता है। फिर उस पोटली को 7 बार अपने हाथ में घुमाइए और मन में एक ही बात बोलिए कि धन मेरे पास आ रहा है। इसके बाद उस पोटली को अपनी तिजोरी या पर्स में रख लें। संगत जी, यह कोई आम पोटली नहीं रहेगी, ये आपकी ऊर्जा से चार्ज हो चुकी होगी और यह जहां भी रहेगा वहां धन को आकर्षित करेगी। लेकिन इसे किसी को दिखाना नहीं है और खर्च भी नहीं करना है। संगत जी, जब ये अंतिम प्रक्रिया काम करने लगेगी तो आपको ये 7 संकेत मिलेंगे। अचानक धन का आना, पुराने कर्ज खत्म होना, नए अवसर मिलना, सही लोगों से मुलाकात, मन में आत्मविश्वास, डर का खत्म होना और सबसे खास अंदर से खुशी महसूस होना। अगर इन 7 में से 3 भी दिखने लगे तो समझ लीजिए किस्मत बदल रही है। संगत जी, अब एक बहुत ज़रूरी बात, जब आपके पास पैसा आने लगता है तो अहंकार भी आता है और यही सबसे बड़ा धोखा है। अगर आपने घमंड कर लिया, दूसरों को छोटा समझ लिया तो जो आया है वह चला भी जाएगा। संगत जी, पैसा टिके इसके लिए हर महीने एक बार किसी ज़रूरतमंद को दान ज़रूर करें, भले ही छोटा हो लेकिन दिल से करें, क्योंकि जो देता है वही पाता है। संगत जी, हर व्यक्ति की एक अंतिम परीक्षा होती है। जब सब कुछ अच्छा चल रहा होता है तब अचानक एक मुश्किल आती है। यही वह समय होता है जब आपको साबित करना होता है कि क्या आपका विश्वास सच्चा है या सिर्फ दिखावा। अगर आपने उस समय भी विश्वास रखा तो कोई आपको रोक नहीं सकता। संगत जी, अब मैं आपको सीधा सच बताता हूँ। यह पौधा चमत्कार नहीं करता, यह आपको चमत्कार करने लायक बनाता है। पैसा बाहर से नहीं आता, वह आपके अंदर से पैदा होता है। यह उपाय सिर्फ रास्ता है, मंजिल आपको खुद बनानी है। अब आप बताइए संगत जी, क्या आप इस पूरे ज्ञान को अपनाने वाले हैं या फिर इसे भी एक वीडियो समझकर भूल जाएंगे? संगत जी, धन केवल मेहनत से नहीं आता, यह बात आपको थोड़ी अजीब लग सकती है, लेकिन यह पूर्ण सत्य है। मेहनत ज़रूरी है, लेकिन मेहनत के साथ-साथ सही दिशा, सही ऊर्जा और सही समय भी उतना ही ज़रूरी होता है। कई बार आपने देखा होगा कोई व्यक्ति बहुत मेहनत करता है, दिन-रात लगा रहता है, लेकिन फिर भी उसे उतना फल नहीं मिलता और वहीं दूसरी ओर कोई व्यक्ति कम मेहनत करके भी बहुत आगे निकल जाता है। ऐसा क्यों होता है? क्या भगवान पक्षपात करते हैं? क्या किस्मत कुछ लोगों की ही अच्छी होती है? नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। असल में यह सब ऊर्जा का खेल है। जिस व्यक्ति के आसपास सकारात्मक ऊर्जा होती है, जिसका मन शांत और स्थिर होता है और जो प्रकृति के संकेतों को समझता है, उसके जीवन में अवसर खुद चलकर आते हैं। और जो व्यक्ति इन संकेतों को नजरअंदाज करता है, वह बार-बार संघर्ष करता रहता है। अब आप सोच रहे होंगे कि इस पौधे का इससे क्या संबंध है, तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, इसे एक आशीर्वाद समझिए, क्योंकि हो सकता है वही आपके जीवन में वह बदलाव लेकर आए जिसका आप वर्षों से इंतजार कर रहे हैं। तो अगली बार जब यह पौधा आपकी नज़रों के सामने आए तो उसे छोड़ना मत, क्योंकि शायद वही आपके भाग्य का दरवाज़ा खोलने आया हो। अगर अपनाने वाले हैं तो दिल से लिखिए राधा स्वामी जी। तो संगत जी, आज की यह वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा और साथ ही राधा स्वामी जी लिखकर अपनी हाजिरी भी ज़रूर लगाइएगा। और संगत जी, अगर आप हमारे राधा स्वामी शब्द चैनल पर नए हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। अब संगत जी, हम आप सबसे लेते हैं इजाज़त, अगली वीडियो में फिर मिलेंगे एक नए ज्ञान के साथ। तब तक के लिए राधा स्वामी जी।